हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ फिर से बेसिक क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले अपने व्यूवर्स का, अपने स्टूडेंट्स का रणभूमि चैनल पर वेलकम करता हूं। लास्ट जो हमारा प्रैक्टिस रहा था वो परसेंटेज के कुछ बेसिक्स के साथ रहा था। हमने कुछ बेसिक परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की इम्पोर्टेंस को रियलाइज किया था। कौन सी ऐसी बातें हैं जहां से क्वांट की या परसेंटेज जैसी यूनिट की शुरुआत होती है, किस तरीके से हमको कुछ इफेक्टिव इम्पॉर्टेंट परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को टिप्स पे रखने की जरूरत है। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले आप पहले की वीडियोस से अगर कनेक्टेड रहेंगे तो आप बेटर तरीके से इन बातों को कोरिलेट कर पाएंगे। परसेंटेज के क्वेश्चंस का जहां तक कंसर्न है तो ये आज हमारा फर्स्ट डे है और आज का जो हमारा लेवल रहेगा क्वेश्चंस के सिलेक्शंस का वो काफ़ी सिंपल लेवल होगा, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप अपनी तैयारी को ग्रो कर पाएं। एक आसान से लेवल से बातों को शुरू करके एक अच्छे लेवल तक हमको डिस्कस करने का भाव रखते हैं। तो बिना ओवर टाइम लिए आओ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। लेट अस सी कि आसान क्वेश्चंस को भी और आसान कैसे किया जाता है, उनमें कैसे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। 40% of 50 is 20। तो राइट में भी हमको क्या चाहिए, 20 चाहिए। x अननोन है, x की वैल्यू को 25 कंसिडर किया तो 25 का 25% ऑफ 80 का भी कितना बनता है, 20 के ही बराबर बनता है। तो हम बड़े आसानी से इसको आंसर कर सकते हैं। I hope the question is very basic, idea is clear. Let us go for the next one. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन है। What percentage of 80? देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो कई बार डाउट आता है वो इस बात को लेकर आता है कि डिनोमिनेटर क्या बने और न्यूमरेटर क्या बने। बड़ी सिंपल सी बात जो ध्यान रखने वाली है, जिससे कंपैरिजन करना होता है उसको डिनोमिनेटर बनाओ, जिसको कंपेयर करना होता है उसको न्यूमरेटर बनाओ। द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 का मतलब 80 से कंपेयर करना है तो इट शुड बी पार्ट ऑफ योर डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर 200 बनेगा, 200/80 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 100। आप इस कैलकुलेशंस को कंफर्टेबली डील कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी 250। और आप कुछ इस एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इन चीजों को भी थोड़ा सा बाईपास किस तरीके से किया जा सकता है। आप 80 का देखेंगे, जो 200 बनता है वो 2.5 टाइम्स बनता है, 2.5 गुना बनता है। और 2.5 गुना बनने का मतलब अपने आप में परसेंटेज के टर्म्स में कितना होगा, 250 होगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस को देखना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. Question is 32% of what number is 256? बोलता है कौन से नंबर का 32% वैल्यू 256 के बराबर बनता है। आपके टेबल्स का यहाँ पे काफ़ी इफेक्टिव रोल है। अगर मैं कहूँ 32 गुना 8 256, तो क्वेश्चन इतनी ही देर में सेटल हो जाता है। आपकी अगर टेबल स्ट्रॉन्ग हैं तो डेफिनेटली हम ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को काफ़ी बेटर कर सकते हैं। बेसिक कैलकुलेशंस में हमारा स्पेशल फोकस रहना चाहिए, हमेशा उसको इम्प्रूव करने की टेंडेंसी रखो। अपनी प्रैक्टिसेस के दौरान
अपने प्रीशियस टाइम में से आप हमेशा बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस के लिए छोटा छोटा टाइम स्पेयर करो। 5-5, 10-10 मिनट स्पेयर करके अपने बेसिक कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने का भाव रखो। जहाँ तक टेबल्स कंसर्न्ड है, अभी देखो, अगर आपकी टेबल स्ट्रॉन्ग है तो छोटे छोटे क्वेश्चंस के अंदर हम उनका इफेक्टिव यूज करके अपने प्रीशियस टाइम को सेव कर सकते हैं। जहाँ तक टेबल्स कंसर्न्ड हैं, हमको अपने टेबल्स के टारगेट को थोड़ा सा, जैसे 20/10 तक का बचपन में एक लेवल हम करते थे, 20/10 से उसको आगे बढ़ाते हुए 20/20 तक हमें उसे ले जाने की जरूरत है। 20 का टेबल हम कहाँ तक लेकर जाएं, उसको 200 की बजाय हम 400 तक ले जाने का भाव रखें। एग्जाम्पल के तौर पे 11 की टेबल हम 110 पे ना रुकें, 11, 11, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220 पर हम उसको रुकें। 15 गुना 14, 210, 16 गुना 12, 192, 15 गुना 18, 270, 17 गुना 12, 204। कुछ इस तरीके से 20/20 तक के सभी वैल्यूज हमें टिप्स में रहने चाहिए। और जहां तक टेबल्स और कंसर्न है, इसके बाद 20/20 से भी टारगेट्स को बढ़ाते हुए 30/10, 30 का टेबल 300 तक, 40/10, 40 का टेबल 400 तक, 50 का टेबल 10 तक, 50 तक के टेबल्स को आप प्रैक्टिस में रखेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एडवांटेज इन बातों का जरूरत पड़ने पे हम पूरे क्वांट के अंदर ले सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशंस पे हमारा स्पेशल फोकस हमेशा रहना चाहिए। इन बातों को हमेशा हम ध्यान रखें। समय समय पे मैं आपको इन चीज़ों के लिए भी गाइड करता रहूँगा जैसी हमारी ज़रूरत होगी। क्वेश्चंस के साथ फिर से कंटिन्यू करते हुए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। दिस टाइम 60% ऑफ एक्स हमको नहीं मालूम, 60% ऑफ जो एक्स है, और क्वेश्चन में इस बात को भी साइमल्टेनियसली हम नोटिस कर दें, लास्ट में उसने डिमांड क्या किया है, 60% ऑफ एक्स ही उसने हमसे डिमांड किया है। तो हमें एक्स को तो डिटरमिन करने की जरूरत लगती ही नहीं, हम डायरेक्टली 60% ऑफ एक्स को यहाँ पे 60% ऑफ एक्स ही हमको चाहिए, इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। व्हाट एल्स is 60 more than what? 60% of 60. 60% of 60 कितना बन गया? 36. 36 में 60 और ऐड कर दो, the answer of the question is 96. I hope the idea is clear. Without calculating x, हम क्वेश्चन को थोड़ा और छोटा कर सकते थे। छोटी छोटी बातों को लेके भी जो इम्प्रूवमेंट क्वेश्चंस में पॉसिबल है, ऐसी बातों को डेवलप करने की टेंडेंसी शुरू से हम रखें। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इक्वल्स, एक परसेंटेज हमारे सामने है, मिक्स फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है, उसको हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। डेटा है 101:3/5। आप इसको सिंपल फ्रैक्शन एक बार लिख लें, मिक्स फ्रैक्शन खत्म करके 101 × 5, 505 + 3 हमारा कितना बन गया, 508 डिवाइडेड बाय 5। और परसेंटेज को रिमूव करना है तो 100 से आप उसको डिवाइड कर दें। आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को 4 से कैंसिल करने पे परफॉर्म करते हैं। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज डी, 127/125। अगेन द क्वेश्चन इज सिंपल। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमको चाहिए नंबर। बोलता है 60% ऑफ 70%। 60% ऑफ 70% का मतलब 6 × 7 42। 42% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 42% वैल्यू कितने से बराबर है, कितने से रिलेट होता है हमारा, ये रिलेट होता है 1680 से। अगर मैं 1680 को 42 से भाग करता हूं, 100 से गुना करता हूं, तो डेफिनेटली मुझे क्या मिलता है,
नंबर मिलता है और ये 4 पे कैंसिल होता है, 4 पे कैंसिल करके नंबर की वैल्यू हमको क्या मिलती है? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 4000। 4000 का 42% वैल्यू हमारी 1680 के बराबर बनेगी। इतनी ही बात हमें क्वेश्चन में सोचने की जरूरत थी। कुछ क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं कि हमको ऑप्शंस गिवन है और कुछ क्वेश्चंस में मैंने जानबूझ के इनको स्किप किया है। तो हमारी प्रैक्टिसेस इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा सा अगर ओरली ग्रो करती है तो हम ज़्यादा बेनिफिट ले पाते हैं। आपसे बेटर कम्युनिकेट करने के लिए मैं थोड़ा राइटिंग वर्क आपको करके दे रहा हूँ, बट आपकी कोशिश इस बात को लेकर डेवलप करने की रहनी चाहिए कि हमें इस राइटिंग वर्क को मिनिमाइज करना है, हमें चीज़ों को ओरल कंटेक्स्ट में सॉल्व करने का ज़्यादा प्रयास करना है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है 40% ऑफ नंबर y नंबर का 40%, y हमको अननोन है और लास्ट में y ही हमसे डिमांड करता है। इज 75 मोर, 75 ज्यादा है वो किससे? 20% ऑफ 1500, 1500 का 20% कितना बनता है? 300, 300 में 75 को और ऐड कर दो तो कितना बनेगा? 375 बनेगा। और 40% कितने के बराबर? 2/5 के बराबर। फ्रैक्शंस को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो लास्ट 2 वीडियोस में हम शेयर करते रहे हैं। आप उन चीज़ों को प्रैक्टिस में लेकर आओ, आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा। बोलता है 40% ऑफ ए नंबर 2/5 ऑफ अ नंबर y दैट इज इक्वल टू 375। सिंपली इस 5/2 को मदर शिफ्ट करता हूं। इन अदर वर्ड्स मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 375 का मुझे क्या करना है? 2.5 गुना करना है। मैं 2 गुना करता हूं तो मुझे 750 मिलेगा। और अगर मैं 0.5 का मतलब इसका आधा 187 और उसके अंदर ऐड करता हूं, 750 के अंदर 187 ऐड करने का मतलब आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 937.5%। जितना आप इनको कम से कम कैंसलेशन और डिविजन्स की तरफ, मल्टीप्लिकेशंस की तरफ कम ले जाने का भाव रखेंगे, जितना आप इसको ओरली सॉल्व करने की इस तरीके की छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को बिल्ड करेंगे, आपको उतना ही लंबा एडवांटेज मिलेगा। आप अपने प्रीशियस टाइम को एग्जाम्स के अंदर सेव करना सीख पाएंगे। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है गणेश ऑन्स 83:1/3%। हम अच्छे से जानते हैं ये कितने के बराबर बनता है? 5/6 के बराबर बनता है। हम ऐसी परसेंटेज जब भी हमारे सामने आए तो अपने बेसिक फ्रैक्शंस से उनको रिलेट करें। आपके क्वेश्चन की डायरेक्शन वहीं से चेंज होती है, आपकी क्वेश्चंस पे बेटर ग्रिप बन पाती है। बोलता है एक प्रॉपर्टी, उसको माना 6 हिस्से, तो 6 हिस्से में से गणेश कितने रखता है अपने पास में? गणेश है 5 हिस्सों का मालिक। आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है? 3/4 ऑफ हिज शेयर इज वर्थ। बोलता है 4 हिस्से में से 3 हिस्सों की वर्थ उसकी क्या बनती है? 3 हिस्सों की वर्थ 5 लाख के बराबर बनती है। अगर मैं 4 हिस्से उसकी टोटल वर्थ गणेश की वैल्यू निकालना चाहूं, गणेश जिस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो यूं समझो 5 को डिवाइड कर देता हूं 3 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। तो गणेश के पास इतनी प्रॉपर्टी है, इतने लाख की प्रॉपर्टी है, और गणेश के पास टोटल प्रॉपर्टी 6 हिस्से है, तो 5 हिस्से किसके पास है? गणेश के पास। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 5 पार्ट्स, और मुझे टोटल प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? इस सब को 6 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। आप देख सकते हैं कैंसलेशन के बाद मुझे क्या मिलता है? कैंसिल करके 8 लाख मिलता है। तो यही क्वेश्चन की डिमांड थी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 8 lakhs. I hope the idea is clear.
Let us go for the next one. Next is a student secured 80% of the total marks and got 720 marks. कितना स्कोर किया उसने? 720 का स्कोर किया और उसने टोटल मार्क्स का कितना स्कोर किया? 80% स्कोर किया। और मुझे स्कोर कितना चाहिए? हाउ मेनी मार्क्स डिड ए स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90%? 80% की वैल्यू ये मेरे पास है और मुझे 90 की वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बिना टोटल स्कोर कैलकुलेट किए भी किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने से 9 पे कैंसिल होगा तो 810 इट इज। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। इन ए टेस्ट द पास परसेंटेज वॉज 35। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 35% नंबर चाहिए, मार्क्स चाहिए। A student who wrote it got 230, उसका स्कोर कितना आया? 230 आया और वो कितने मार्क्स से फेल हो गया? 15 मार्क्स से फेल हो गया। इट मीन्स 230 प्लस 15 मिलकर अगर उसका स्कोर 245 आ जाता तो वो स्टूडेंट पास हो जाता। 245 हमारे पास मार्क्स डिसाइड होते हैं जो किससे रिलेट होते हैं? हमारे 35% से रिलेट होते हैं। उसने हमें क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स की बात की है 35 से भाग करके 100 से गुना करने पे। या दूसरे शब्दों में अगर मैं 35 गुना 7 की बात करूं तो 700 का 35% कितने के बराबर बनता है? हमारा 245 के बराबर बनता है। तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस में भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। I hope the idea is clear. Let us go for the next one. बोलता है जो इनकम टैक्स रेट है वो कितने से कितना कर दिया गया? 25% से 17.5% कर दिया गया। 7.5% इसको कम कर दिया गया। और जो टैक्स है, टैक्स पेड बाय बाला whose taxable income is 9200, बाला को 9200 रुपए पे टैक्स पे करना है तो उसका टैक्स कितना रिड्यूस हो पाएगा? डेफिनेटली 9200 का हमको क्या चाहिए? 9200 का हमको 7.5% चाहिए। अब देखो मैं कैलकुलेशंस जहां तक कंसर्न्ड है किस तरीके से इन बातों को सिंप्लीफाई कर सकता हूं। 9200 का 7.5% निकालने का बेटर वे मुझे क्या लगता है? आप एक जीरो यहां से कम कर दें और इसको बना दें 75%। और 75% हम जानते हैं कितने के बराबर होता है? 3/4 के बराबर होता है। 920 का आप 3/4 कैलकुलेट करेंगे। 920 के 4 हिस्से बनाएंगे, एक हिस्सा 230 का बनेगा, 3 हिस्से हमारे 690 के बनेंगे। क्वेश्चन हमारा एक ओरल शेप लेता है। इस छोटी छोटी बातों से हम सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसी बातों पे स्पेशल ध्यान रखें। तो यहाँ पर उसका टैक्स कितना रिड्यूस हो पाएगा? आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 690। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। अशोक secured 70% of votes polled in election and was elected by a majority of 168 votes. एक इलेक्शन की बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर। अशोक ने इलेक्शन कंटेस्ट किया और कितना परसेंट वोट उसने लिया? 70% वोट उसने लिया। अशोक ने 70% वोट लिया तो दूसरे कैंडिडेट ने कितना लिया? 30% वोट लिया। अशोक 70% वोट लेता है, उसका साथी 30% वोट लेता है। अशोक अपने साथी से 40% वोट ज्यादा लेता है। जो उसकी मेजोरिटी काउंट होगी वो 40% की मेजोरिटी काउंट होगी। 40% की वोट्स की मेजोरिटी से अशोक ने इलेक्शन को जीता। कितने वोट्स की मेजोरिटी से जीता? 168।
तो 40% ऑफ टोटल वोट्स हमारे किससे रिलेट होती है? 168 से रिलेट होती है। तो इस केस में हमको क्या चाहिए? फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। आप देख सकते हैं 168 को 40 से मैं भाग करता हूं, 100 से गुना करता हूं। दूसरे शब्दों में 420 का जब आप 40% निकालते हैं तो कितने के बराबर बनता है? 168 के बराबर बनता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टोटल वोट्स पोल्ड, आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 420। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स 260। एक आर्टिकल का प्राइस 260 रुपये बन जाता है व्हेन इट इज इंक्रीज्ड बाय 30%, जब इसको 30% बढ़ाया जाता है। मतलब 100 वाला पार्ट कितने का बनता है? 130 का। 130 किससे रिलेट होता है हमारा? 260 से। तो 130 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, या इस छोटी सी बात को जब हमें ओरिजिनल प्राइस डिसाइड करना है, मैं 200 रुपीज़ के टर्म्स में सोचता हूँ, तो 200 का 30% कितना बनता है? 60 के बराबर बनता है। और 60 इंक्रीज करके प्राइस कितना बन जाएगा? 260। क्वेश्चन इज वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम 63। पिछले क्वेश्चन से मिलता हुआ क्वेश्चन है। इस बार प्राइस कितना बन जाता है? 63 रुपये रह जाता है। किसके बाद? कितने डिक्रीज के बाद? 30% के डिक्रीज के बाद। अगर मैं ओरिजिनल प्राइस को 90 रुपये मानता हूं, उसका 30% कम करने का मतलब 70% रह जाना। 90 का 70% कितने के बराबर? 63 के बराबर। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस में अपना टाइम सेव करने का भाव रखो, इसी शैली को अपने अंदर डेवलप करो। आपको छोटी छोटी बातों से काफी फायदा रहेगा। बोलता है इन ए टेस्ट मोहन्स मार्क्स वॉज 25% मोर देन सोहन्स मार्क्स। मोहन के जो मार्क्स आते हैं वो सोहन के मार्क्स से कितने ज्यादा आते हैं? 25% ज्यादा आते हैं। मोहन को जो स्कोर होता है वो मिनिमम स्कोर होता है जो पास होने के लिए चाहिए। तो पास मार्क्स कितने हमारे? 35 हमारे मिनिमम पास मार्क्स हैं। इट मींस मोहन का जो स्कोर है वो कितना है? वो 35 है। और उसने कितना ज्यादा स्कोर किया है सोहन से? सोहन ने अगर 100 स्कोर किया है तो मोहन ने 125 का स्कोर किया है। इन अदर वर्ड्स, अगर सोहन ने 4 पार्ट का स्कोर किया है तो मोहन ने कितने पार्ट का स्कोर किया है? 5 पार्ट्स का स्कोर किया है। 4 हिस्से 5 हिस्से। मोहन का स्कोर कितना है? 5 हिस्से हमारे किससे रिलेट होते हैं? हमारे 35 से रिलेट होते हैं। 5 हिस्से 35 के, तो 4 हिस्से हमारे कितने के बनेंगे? 28 के। दैट इज द वैल्यू ऑफ द सोहन्स मार्क्स। ये हिस्सों की लैंग्वेज को समझे हम। ये हमारे क्वांट के अंदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। हमारे राइटिंग को मिनिमाइज करती है। क्वेश्चंस पे एक ओरल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने में हमको काफी हेल्प करती है। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। बोलता है रवि सैलरी बिफोर ही गॉट एन इंक्रीमेंट वॉज 20% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ फैमिली। बोलता है इंक्रीमेंट होने से पहले रवि की फैमिली की जो टोटल इनकम है उसमें 20% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है? वो है हमारा रवि का। अगर फैमिली की टोटल इनकम को मैं 100 मान के चलता हूं तो यूं समझो उसमें रवि का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 20 का। देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में। हिज इंक्रीमेंट वॉज 1/4 ऑफ हिज सैलरी। रवि पहले कितना कमाता था? 20 का 1/4 इंक्रीज करेंगे तो 5 इंक्रीज होके कंट्रीब्यूशन रवि का कितना बन गया? 25। बोलता है व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल इनकम। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ। टोटल इनकम फैमिली का कितना है? 100 में रवि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है?
25. तो what percentage of the total income of the family is his new salary? Answer of the question is 25. I hope the idea is clear. Let us go for the next one. Salaries of two persons are equal. दो साथियों की सैलरी इक्वल है, दोनों को मान के चलते हैं 100 रुपये 100 रुपये। एक साथी की सैलरी को 20% इंक्रीज किया गया, 100 का 20% इंक्रीज किया गया, और दूसरे साथी की सैलरी को 20% डिक्रीज किया गया, 100 ही का 20% डिक्रीज किया गया। एक सैलरी 20% इंक्रीज के साथ 20 रुपये बढ़ गई, दूसरी सैलरी 20% के डिक्रीज के साथ 20 रुपये कम हो गई। एक हाथ बढ़ रही है, दूसरे हाथ कम हो रही है, तो उस पर टोटल इम्पैक्ट क्या आ रहा है? दैट इज 0। यही क्वेश्चन की डिमांड थी, परसेंटेज चेंज इन द टोटल सैलरी। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 0%। साथियों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को लेकर भी हम गलतियां कर बैठते हैं। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं। अगर मैं इसको यूं कंपेयर करूं, एक व्यक्ति की सैलरी को, दो साथी नहीं, एक ही व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति की सैलरी को 20% बढ़ाने की बात करें और फिर 20% घटाने की बात करें, तो जो इम्पैक्ट होगा वो 0 नहीं होगा। 100 से सैलरी 120 करने की हम बात कर रहे हैं, और 120 का 20% डिक्रीज करेंगे तो 24 डिक्रीज होने के बाद 96 बनेगा अल्टीमेट सैलरी। तो 100 से वो कितना बनेगा? 96। उस केस में जो डिक्रीज होगा वो कितना होगा? 4% का डिक्रीज होगा। स्टूडेंट्स काफी जल्दी में क्वेश्चंस करते हैं, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस को वो इस तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं, और इस तरीके की ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होती है। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियों से भी हमें बचना है। क्वेश्चंस को बड़ी सावधानी से हमने देखना है, क्वेश्चन वास्तव में आपको क्या कन्वे कर रहा है। आई होप द आइडिया इज क्लियर। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री क्वाड्रपल्ड फ्रॉम, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स। ये वर्ड हमको क्लियर होना चाहिए। ट्वाइस, थ्राइस, लाइकवाइज, 2 गुना, 3 गुना, ये कितना हो रहा है हमारा? 4 गुना। 2001 से 2002 तक एक कंट्री का पॉपुलेशन कितने गुना हो गया? 4 गुना। 1 से कितना हुआ? 4। इंक्रीज कितने का हुआ? 3 का। 1 से 3 का इंक्रीज, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 3/1 into 100, परसेंटेज इंक्रीज शुड बी 300%। ऐसी छोटी छोटी बातों को फिर से हम नोटिस करें। हमने एक नंबर का अगर 2 गुना किया, ट्वाइस किया, तो उसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना बनेगा हमारा? 100% का इंक्रीज बनेगा। 1 से 2 करने का मतलब 1 का इंक्रीज 1 के पीछे 100% इट इज। किसी नंबर को 3 गुना करने का मतलब क्या होगा? उसको 200% इंक्रीज करना। किसी नंबर को 4 गुना करने का मतलब उसको 300% इंक्रीज करना। नंबर को 8 गुना करने का मतलब 700% उसको इंक्रीज करना। तो इस छोटी छोटी बातों से फिर से हम थोड़ा कनेक्ट हो और जल्दी से इनको इस तरीके से समझने का भाव रखें। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। एक एग्जाम के अंदर जो अरुण के मार्क्स आते हैं वो बाला के मार्क्स से कितने ज्यादा आते हैं? 20% ज्यादा आते हैं। वही अगर मैं बाला को 100 का बेस रखूं तो अरुण का स्कोर कितना बनता है? सॉरी फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूं एक बार आप लोगों के साथ। प्राइस ऑफ अ टीवी इज डिक्रीज बाय 20%। जो टीवी का प्राइस है वो कितने परसेंट डिक्रीज किया गया? 20% डिक्रीज किया गया। मतलब कि अगर टीवी के प्राइस की वैल्यू पहले 100 थी तो 100 से अब कितनी कर दी गई? 80 कर दी गई। इन अदर वर्ड्स ये 5 हिस्से थी और इसको कितना कर दिया गया?
4 हिस्से। इस हिस्से की लैंग्वेज से क्वेश्चंस हमारे और आसान बनते हैं। बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी इंक्रीज टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल प्राइस। वैल्यू कितनी हो चुकी है? 4 से वापस कितनी करनी है? 5। 1 बढ़ाना है हमको। 1 कितने पे बढ़ाना है? 4 पे बढ़ाना है। तो 1/4 का स्टैंडर्ड परसेंटेज हम जानते हैं कितने के बराबर बनेगा? 25% के बराबर बनेगा। I hope the idea is clear, friends. Let us go for the next one. This time, price of TV is increased by 20%. यूँ समझो, पहले अगर 100 की कीमत थी, अब 120 की कीमत है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं 6 हिस्से हो गई, पहले कितने हिस्से थी? 5 का 20% बढ़ाएंगे। 100-120 में भी देखेंगे तो रेशो क्या बनती है हमारी? 5:6 बनती है। पहले 5 हिस्से थी कीमत, अब कितने हिस्से हो गई? 6 हिस्से। बाय व्हाट परसेंट मस्ट इट बी डिक्रीज्ड? वापस 6 से कितने पे आना चाहते हैं? 5 पे। 1 कम करना चाहते हैं, कितने पर? 6 को बेस बनाकर। तो 1 रिड्यूस करना है, 6 के पीछे रिड्यूस करना है। 1/6 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन फिर से हम जानते हैं कितने के बराबर? 16:2/3 के बराबर। क्योंकि ये बातों से हम पहले से ही कंफर्टेबल हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहीं से कनेक्ट हो रहा है इस वीडियो से, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ पिछले वीडियोस के साथ इनको कोरिलेट करें, पहले उनको देखें, फिर यहाँ पर आएं, तो आप बेटर तरीके से इससे कनेक्ट हो पाएंगे। आज के डिस्कशंस को हम यहीं पे विराम देते हैं। हम आने वाले दिनों में फिर से कुछ अच्छे वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने लाने का भाव रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियोस से भी बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं अभी तक, और आने वाले दिनों में भी इससे इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। फ्रेंड्स, मुझे मोटिवेट किया करो आप लोग, मुझे और प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कहीं मुझे और पॉजिटिव एनर्जीज की ज़रूरत है जो आप लोगों से डराइव मेरे को होती है। तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम इसको और बेटर तरीके से प्रोडक्टिव बना के मैं आपको बेटर तरीके से सर्व कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर